धुमहं स्तेभ्यः शुद्धं तुत्तुं जगदेकसारं सम्प्रापितागाधिपवाप्तिपारम् धृतानन्तिशबोधिभारं समाधिसारं विरुडुमिसारं डुमुर्यन्ताडं डुमुसिद्धाणं नमुआर्याडं डुमुज्जायाडं डुमोलोई सोविसाहुडं अनंतानंद परम सिद्ध गवायनी की एक जाटवान मनुष्यव्रतनाथ स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भवन्तु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम शही बरसते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वेदराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देवादेव अरहंत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्याबोध प्रदान किया है। जो सत्य का दर्शन होता है तो मित्र विश्वास रखना, कष्ट नहीं देखना चाहिए, सत्य देखना चाहिए। और कष्ट आने पर भी सत्य का विनाश नहीं होता है। 21 राव पाटन के भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी को दर्शन कर लीजिए। उपसर्ग करने वाला कभी उत्सर्ग नहीं प्राप्त करता। उत्कृष्ट चाहिए तो महापुरुषों पर उपसर्ग करने का विचार नहीं लाना चाहिए। लोग सोचते हैं हम बड़ों का अपमान करेंगे तो सम्मान मिलेगा, पर सत्य है बड़ों का सम्मान करोगे तो तुम्हारा सम्मान हो जाएगा। जगत में ऐसे जीव बहुत हैं, औदिक भाव के वशीभूत होकर के
पारमाणिक भाव पर लक्ष्य नहीं रख पाते, औदिक भाव पर लक्ष्य है जिनका, वे पारमाणिक भाव पर लक्ष्य नहीं रख पाते हैं, औदिक भाव से इतने प्रभावित हो जाते हैं मित्र, सुगंध से प्रभावित हो गए। आपको लगता ऐसा है सुगंध मेरी प्रिय वस्तु है, सुगंध मेरी प्रिय वस्तु है, लेकिन हृदय से बोलिए जो तुम्हारी प्रिय वस्तु लग रही है वो तुम्हारी है क्या? वे पुष्प मुस्कुराएंगे, वे पुष्प मुस्कुराएंगे, यूं कहेंगे कि मेरे कलेवर को सूंघ करके प्रसन्न हो रहे हो। अध्यक्ष जी, वो एक इंद्रिय कर्म फल चेतना भोगने वाला जीव कह रहा है, अहो नरो तुम्हारा है क्या जिस पर तुम मुस्कुरा रहे हो? अहो मानवो तुम मेरा है, जो कुछ वो मेरा है तुम्हारा है क्या? कभी एक इंद्रिय जीव से मिल लेना और मिल करके फिर पूछना मेरा जीवन क्या है, वो तुमसे धीरे से कह देगा तुम्हारा जीवन कुछ नहीं है, मेरे जीवन का नाश करके तुम्हारा जीवन चलता है। तुम्हारा जीवन क्या है? भोजन करोगे तो धान्य कहां से आया है? उस एक इंद्रिय से मिलो। मुस्कुरा के फल खाओगे, संचालक कहां से आया? कोटा से फल आया है इनका। कोटा में कहां से आया है? हे मित्र, जो फल आया है वो एक इंद्रिय जीव के यहां से आया है। जल आया है वो एक इंद्रिय से आया है। जिस पर तुम बैठे हो वो पृथ्वी का एक है। जिसे पी रहे हो जल का एक, जल का है। हे मित्र, जिससे तुम जी रहे हो वो वायु का एक, जिसे तुम जी रहे हो वायु का एक है। ओ मित्र, अब बोलिए तुम्हारे पास क्या है? और जो तुम पका के खा रहे हो जिससे, वो अग्नि कायिक है। यदि तुम्हारा मन करता है मैं उपकारी का उपकार चुकाऊं, तो मित्र इसलिए जिन शासन कहता है बनने भगवान जो है वेदी पर विराजमान है, बनने वाले भगवान एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के हैं। मत किसी को धक्का मारना, मत अहंकार में डूब जाना कि मैं सर्वस्व हूं। जिस दिन प्रकृति शांत हो जाएगी उस दिन तुमको शांत होना पड़ जाएगा। किसके बल पर जी रहा है जीव? किसके बल पर जी रहा है जीव? इसलिए मित्र अशोक जी, जितना धन मिला है, शरीर चल रहा है, पुण्य काम में लगा के रखो। सत्य है, एक सिक्का भी तुमने मंदिर में डाला है वो भी तुम्हारा नहीं है, वो भी धातु एक इंद्रिय का शरीर है। कागज का नोट डाला है वो भी तुम्हारा नहीं है, वो भी कागज वनस्पति का शरीर है। यदि आपने प्रभु के मस्तक पर जल ढारा है वो भी तुम्हारा नहीं है, वो कुएं का शुद्ध पानी है, तुम्हारा है क्या गया? जिसके बल पर हम यूं कह सकते कि मैंने इतना किया है। हे मित्र, पुष्पों की माला पहनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर सत्य का ज्ञान कराने वाले बहुत कम मिलेंगे। बिल्कुल नहीं फूलना। कोई आपको प्रदुमन जैसे सेठ तुमको बहुत फुलाएं, तुम कहना मित्र मत फुलाओ। फुलाया उसे जाता है जिसे पीसा जाता है।
फुलाए उसे जाते से पीसा जाता। नहीं मानो तो इन माताओं से मिल। माँ, माँ मंगोड़ा कैसे बनता है? माँ मंगोड़ा कैसे बनता है? देखो आवाज आ रही है। दाल को फुला करके फिर पीसा जाता है, और पीस करके फिर फुलाया करके, मित्र फुला करके पीसा जाता है, और पीस करके फिर ओहो कढ़ाई में तला जाता है। इसलिए जब जब फुलाने वाले मिल जाए समझ लें तलने वाले मिल गए आप उनको। जब मन में यानी कुछ देने का भाव आए, सामने वाले यही सोचें कितना द्रव्य दे रहा है, पर मित्र आप यही सोचना मेरा कुछ गया नहीं है, मैंने कुछ दिया नहीं है, पुण्य की वस्तु पुण्य में गई है, मेरा द्रव्य तो कुछ था ही नहीं, न है न होगा। मैं जो हूं उसे छोड़ा नहीं जा सकता है, जो मैं हूं उसमें ग्रहण भी नहीं होता है। क्या आप अपने ज्ञान को छोड़ सकते हो? क्या आप अपने दर्शन को छोड़ सकते हो? नहीं छूट सकता ना, तो तुम्हारा क्या दिया? ये वो क्षेत्र है जहां पर विराजमान होकर के आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने द्रव्य संग्रह जैसे ग्रंथ का सृजन किया हो। और यहां आकर के योगियों को निहारना चाहिए। एक दृष्टि भगवान मूर्ति सुब्रतनाथ स्वामी के चरणों में है, तो दूसरी दृष्टि आचार्य नेमिचंद स्वामी के प्रति होना चाहिए, जिन्होंने मित्र द्रव्य संग्रह जैसा ग्रंथ लिखा, जो कि जैन आगम की कुंजी है। जैन आगम की कुंजी है। दो ही द्रव्य हैं, जीव जीवम तब्बम। देखो पीछे लिखा है, क्या लिखा है? बस बस ठहरो। दो ही द्रव्य है ब्रह्मांड में, जीव जीवम धव्वम चिनिवरवस हिण जेड़ी दिठम दिविंदि विंदि बंधम बंदितम सभ्यता शीर्षा। पढ़ो, सामने लिखा है, पढ़ो मिलकर सब। जीव जीवम धव्वम जिनिवरवस हिण जेड़ी दिठम दिविंदि विंदि बंधम बंदितम सभ्यता शीर्षा। हो मित्र, अब समझिए इस पटिया पर क्या लिखा हुआ है। अध्यक्ष जी क्षेत्र, अध्यक्ष जी कोटा। मित्र, वो भाई प्रमोद बैठा है, सीढ़ी बना रहा है। अब इसने सीढ़ी बनाकर आपकी जेब में रख दी, खोलते नहीं बनता तो सीढ़ी परिग्रह, खोलते नहीं बनता तो सीढ़ी किस काम की? क्या हुआ, कोटा का अध्यक्ष गया महावीर जी, वो महावीर जी के मेले में मनोज बहुत सुंदर सितार बिक रही थी। तो सोचा इतनी सुंदर सितार है, खरीदना चाहिए। भैया ने खरीद ली। महावीर जी के मेले से अध्यक्ष जी सितार खरीद के लाए, लेकिन खरीद तो लाए, जब वो बेच रहा था बड़ी सुंदर आवाज निकाल रहा था, और महात्मा जी को पता नहीं था बजाना कैसे पड़ती है। घर में टांग दिए। वो कहां पर बड़ी प्रीति थी, जो वस्तु नई लेके आती है तो सितार थी, वो तो सितार थी। हमारा अशोक भाई बड़ौदा है ना, वो तो नवीन जूते भी पहन के आए, तो उससे पूछना कहां देखते हो, जमीन देखते कि जूते देखते हो, ईमानदार से बोलना। जिस दिन नए जूते पहनते हैं आप लोग, उस दिन कहां देखते हो, सत्य बोलना। ओहो। और फिर कई नवीन जूते पहन करके केशराव पाटन जी आए दर्शन करने के लिए, और गेट पर रख के आए, 5000 के जूते पहन के आया था, और धूप भी मारता तो कहां देखता, रखे कि नहीं रखे हुए। ओहो। 3
त्रिलोक के नाथ के श्री चरणों में आकर के भी तुम धोख मारते समय देख सको रहे थे, भगवान को नहीं दूतों को। ओहो, विचारों की दृष्टि जूतों पर ही है। ओहो, इसलिए धन्य वे दिगंबर योगीश्वर जो कभी वो काम ही नहीं करते जिन्हें बाहर देखना पड़े। उसका नाम दिगंबर मुनि है। वे जूते ही नहीं पहनते, खड़ाऊ नहीं पहनते, मोजे नहीं पहनते मित्र, न पट्टी बांध के लगा के चलते हैं। ओह धन्य वे योगीश्वर जो कभी चलते हो हाथियों पर, कभी चलते हो मित्र पालकियों पर, उनकी भी याद नहीं करते। उसका नाम दिगंबर भावलिंगी मुनीश्वर है। याद नहीं करते। पैरों में छाले आ जाए, शरीर कपकपा रहा हो, फिर भी जिनकी दृष्टि ना कपकपाए वे मुनीश्वर जयवंत हो। ऐसे बेतरागी दिगंबरों के द्वारा ही जिन शासन जयवंत है और जो भारत की भूमि इन्हीं योगियों से जीवित है। विश्वास मानिए। अध्यक्ष जी, भैया, मैं भैया बोल रहा हूँ। संसार में सबसे कोई मीठी वस्तु है बुंदेलखंड का भैया। भैया सब कुछ छिंजा दे देना, लेकिन कोई भक्ति छीनने आए उसके हाथ जोड़ लेना। मित्र तुम संपत्ति हमारी ले जाओ पर गुरु भक्ति नहीं ले सकते, वो नहीं दे सकता। इनके जयपुर वालों ने हमसे बोला था, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। मंदिर में महाराज जी विराजमान थे। उन्होंने कहा बेटा बोलो। अब मैं बच्चा क्या बोल सकता हूँ। इस स्कूल में श्लोक पढ़ा था, वो श्लोक सुना दिया हमने और उसका अर्थ कर दिया। इतनी ताली बजी, इतनी ताली बजी। जैसे मंदिर के नीचे उतरा, लोगों ने मुझे पकड़ लिया, बोले चलो जयपुर। मैंने कहा मैं जयपुर नहीं जाता हूँ, मैं शिवपुर जाता हूँ। बोले मतलब? मैंने मतलब ये है मुझे पंडित नहीं बनना है, मुझे पंडित मरण करने के लिए दिगंबर मुनि बनना है। मित्र इतने दिनों में आगमों को अवगाहन किया, तब तो कह रहा हूं बोला समझ मित्र, मैंने अध्यक्ष जी से भैया बोला है। और मेरे भैया जितने जिन मंदिर हैं, जिन बिंब हैं, ये तभी स्वाभिमान है जब दिगंबर मुनि है। प्रतिमाओं से भगवान नहीं बने, प्रतिमाओं से भगवान नहीं बने, प्रतिमाओं से भगवान नहीं बने, दिगंबर मुनि से भगवान बने हैं। उनकी प्रतिमाएं विराजमान है। ये तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ स्वामी, तीर्थंकर का नियम होता, नियम से मोक्ष होना है। और जन्म से अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, फिर भी उन्हें मालूम है कि मेरा मोक्ष नियत है, पर यह भी मालूम है दिगंबर हुए बिना मोक्ष मिलता नहीं है। कुछ भी कोई छीनना चाहे चिंता मत करना, पर कह देना मुझे स्वर्ण की थाली में काजू किशमिश की चटनी नहीं चाहिए है, मुझे जमीन पर चलते दिगंबर मुनि के चरण चाहिए। वे सब धन्य है, वे धन्य है। आज हमसे लोग रास्ते में बोल तो मैं सब सुन लेता हूं धीरे से कि आज केशराव पाटन में नया मेला लगा क्या। मित्र यही तो मेला है जहां सबके मन मिल जाए, इससे बड़ा मेला क्या हो सकता है। मेले का अर्थ ही होता है
जहाँ पहुँच कर सब एक साथ बैठ जाए, एक साथ मिलने। इस मेले में जो मिलोगे वो सिद्धों के मेले में मिलोगे। सुबह से वो लोग दिन के 12 बजे जगने वाले हों, वे कक्ष के बाहर खड़े मिलते, मुझे गुरुजी बिहार कब कितने बजे होना है। जिन भगवान का अभिषेक 8:30 बजे हो जाता है, वे भगवान भी इंतजार ही कर रहे थे, बेटा तुम जब आओ तब हो जाएगा। ओहो, उन्हें मालूम है निर्गंत की धारा न होती तो अरंत की धारा कहां से होती। मां अरहंत के मस्तक पर जल की धारा छुड़वाओ तो निर्गंत की अंजलि में जल की धारा देना। बे अरहंत तुमको कर्म क्षय के कारण बनेंगे तो निर्गंत मुक्ति के साधन साक्षात बनेंगे। अरहंत की उपासना करोगे तो आप स्वर्ग के देव बनोगे, और निर्गंत होकर निज की उपासना करोगे तो तुम ही अरहंत बनोगे। उन तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने, इसलिए जितने यहां विराजते हैं एक बात का लक्ष्य रखना, चेतन तीर्थ अचेतन तीर्थ, हमारे चेतन अचेतन दोनों तीर्थों की रक्षा हो। इसलिए तीर्थ रक्षित हैं, तीर्थ रक्षित हैं तो समाज सुरक्षित है। धन्य वो जीव जिसने तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ स्वामी के बिंब को विराजमान किया होगा, और धन्य वे योगीश्वर जिन्होंने सूर्य मंत्र दिया होगा। अपने जीवन की अंतिम श्वास निकलने के पहले आज केशवराव पाटन जी में भगवान मुनीश्वरनाथ के चरणों में एक मन में भाव बना के जाना, अपने जीवन की अंतिम श्वास निकले इसके पहले एक विशाल अरहंत की प्रतिमा विराजमान करके जाएंगे। बोले क्यों? हम नहीं होंगे, हमारा तन नहीं होगा, ये जिन बिंब रहेगा तो पता नहीं कितनी विशुद्ध सागर जैसे मुनि महाराज आके वंदना करेंगे, कितने श्रावक आकर के मित्र सम्मित प्राप्त करेंगे। आपने मूर्ति स्थापित नहीं किए, आपने अरहंत के शासन को स्थापित किया है। इस नगर में भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी न होते तो आज तुम्हें से मेला लगा के बैठते यहां पर क्या? गोमटेश बाहुबली स्वामी को विराजमान किया चामुंड राय ने, आज विश्व में दिगंबर का जयनाद होता है। ये कल्पना सभी छोड़ दें। डॉक्टर साहब, भैया कोटा, ये कल्पनाएं सभी छोड़ दें कि ये मन मालूम में इस भाई का क्या बोल रहा है। बोलो गुरुजी हॉस्पिटल की बात करो तो बात जमती है, कितने भगवान विराजमान करोगे? हे मित्र, हॉस्पिटल उन्हें ही जाना पड़ता है जिनके भीतर भक्ति नहीं होती है। आप विश्वास मानिए, मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों से पूछ लेना। ओह सुनिए मित्र, चिंत्या नस्ते ज्ञानम, चिंत्या नस्ते बलम, चिंत्या चिंत्या भवतिर्व्याधिर। ओहो, व्याधि कहीं होती है तो चिंता से होती है। चिंत्या नस्ते ज्ञानम, कितनी तुम महापंडित हो, चिंता में डूब जाओ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चिंत्या नस्ते बलम, चिंत्या नस्ते बलम। अशोक भैया 2.5 किलो बादाम का हलवा पचाने वाला आदमी, 2.5 किलो बादाम का हलवा पचाने वाला आदमी, मालूम आप भोजन से नहीं जी रहे हो। ये लोग प्रशंसा कर देते, उससे शक्ति मिलती है। विश्वास मान, यदि वृद्धों को लंबे समय तक अपने घर में रखना है, देखो कोटा वाले वृद्धि सिद्धि वाले एक वृद्ध को जवान बना के बिठाए, इसलिए वो जी रहा है। जिस दिन इनका अध्यक्ष पद छीन लिया ना, उनकी सांसें अटक जाएंगी। भैया जीवित रखो उसको, जीवित रखो भाई। ओहो,
अब सोचिए, उछल करके इतनी वृद्ध अवस्था में प्रतिदिन आ रहे हो। मित्र विश्वास मानो, युवाओं को अपने वृद्धों के चेहरे को दीर्घ समय तक देखना है तो बेटा दिन में एक बार उनके पैर छू लिया करो, उन्हें शक्ति मिल जाती है। चिंत्या नस्ते ज्ञानम चिंत्या नस्ते बलम। ओहो, चिंता से बल का क्षय होता है। एक टेंशन आ जाए मित्र विश्वास मानिए, पूर्ण भूले जैसे मोटे आदमी उठ नहीं पाते, फिर चिंता आना चाहिए। चिंत्या नस्ते ज्ञानम चिंत्या नस्ते बलम। ओह, चिंत्या नस्ते बुद्धिर। चिंता से बुद्धि का क्षय हो जाता है। और व्याधिर भवती चिंत्या। चिंतन करेगा तो चिंता क्यों होगी? चिंता होगी तो व्याधि होगी, और व्याधि होगी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और जो मित्र मुस्कुराते रहेंगे तो हॉस्पिटल रोएगा, मंदिर मुस्कुराएगा। ऐसे काम करो, ऐसे काम करो जिससे जेल रोए, हॉस्पिटल रुदन करे, और जिनालय मुस्कुराए, और निर्गुण गुरु चरणों में महक आए। ऐसे काम करो आप। देखो श्रेष्ठ कर दिया, कितने मुस्कुरा रहे हैं सब। विश्वास मानो, इन सब के हजारों वर्षों के रोग ठीक हो गए आज। बोलिए हजारों वर्षों के? हाँ, हजारों वर्षों के। वो तो कम बोला मैंने, कोटि कोटि वर्षों के रोग ठीक हो गए। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि स्मार्तम जन्म मृत्यु जरामूल हन्यते जिन बंधनात्। आपने जन्म जन्म में करोड़ों पाप का वंद करके आए हो, एक बार भगवान जिनेंद्र की वंदना करने से सारे कर्म क्षय को प्राप्त होते। एक बार वंदना करने से कर्म क्षय हो जाते। विश्वास मानिए। क्या रहस्य? सभी क्यों मुस्कुरा रहे हो? इसलिए मैं तो ये मानता हूं, जो चेहरा बना के आते हैं सब पापी होते हैं। आप मानते कि नहीं? मतलब ऐसा चेहरा बना के आए कि सामने वाला रोने लग जाए। ये पापी का क्यों चेहरा देखने को मिला, जो दूसरे को भी चेहरा बनाना पड़ जाए। ऐसा चेहरा देखो जिसके देख करके मुस्कुराहट आ जाए। ऐसा चेहरा बनाओ। अध्यक्ष जी, सत्य जीवन जीना, बिल्कुल बनावटी चेहरा नहीं बनाना। मैं बताऊं आपको, बड़े बड़े नेता हुए, अभिनेता हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, वो अपना जीवन नहीं जीते, लोग दिखाने के लिए ऐसे बैठ जाएंगे। अरे कभी तो मुस्कुरा लो, जनवाणी में रोना नहीं लिखा है, हंसना भी नहीं लिखा है। आनंदित आह्लादित होना। जब आह्लादित होगे तो मुस्कुराहट चेहरे पर दिखेगी। डॉक्टर कोटा, मित्र राजेश, ये तो बताइए, बताओगे पक्का? तो राजेश प्रश्न ये है, एक धूपदान रखा हुआ है, धूपदान रखा हुआ है, ठीक है? उसमें बिल्ली का मल डाल दिया जाए तो कितनी सुगंध आएगी? देखो सबके चेहरे देखो। हे मित्र, चंदन का मूठा छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऐसा जीवन बनो, ऐसा जीवन बनाओ, जलते जलते सुगंध देके जाओ। ऐसा जीवन बनाओ, जलते जलते सुगंध देके जाओ। ऐसा जीवन मत बनाओ कि जलते जलते भी दुर्गंध देके जाओ। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो। प्रभात जीवन ऐसा होना चाहिए कि मैं जल जाऊं, मेरी राख हो जाए,
पर दूसरे को सुगंध दे के जाऊंगा। वे योगेश्वर होते हैं जिनके जीवन उपसर्गों में, कष्टों में निकले, फिर भी मित्र जगत को आनंद देके जाते हैं। जीवम जीवम तब्बम, देखो पीछे लिखा है, दो ही द्रव्य हैं, जीव और धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल, ये सभी क्या है? अजीब। एक मां जीव, जीव एक चैतन्य जीव द्रव्य है, से सभी अजीब द्रव्य हैं। अहो जीव तू कैसा अजीब हो रहा है, अहो जीव तू कैसा अजीब हो रहा है, जिनमें जीवत्व नहीं है उनके पीछे जीव को नष्ट कर रहा है, जीवन नष्ट कर रहा है। अहो मित्र सुरेश गदिया, तू कैसा अजीब जीव हो रहा है, जिनमें चैतन्य नहीं है, जिनमें उपयोग नहीं है, उनमें उपयोग दे करके अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। दो ही द्रव्य है, संग्रह रूप में दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीब। अनंत अनंत भेद हैं जीव के मित्र, और नाना भेद हैं अजीब के। वो सब कुछ जानते हो, देखते हुए मध्यस्थ हो जाओ, मध्यस्थ हो जाओ, मध्यस्थ हो जाओ। भैया जिनवाणी भेंट की थी ना, जिनवाणी भेंट की है मुमुक्षु पालीवाल सुभाष भाई, मैं देख रहा हूं लगातार बिहार में चल रहा है हमारे। तो मित्र जिनवाणी निर्गंत मुनियों को तुमने भेंट की है, ऐसा विचार करके रखना कि नाथ अंतिम श्वास मेरी पानी मांगते मांगते नाम निकले, अंतिम श्वास मेरी जिनवाणी सुनते सुनते निकले। ये जिनवाणी भेंट का परिणाम होना चाहिए। अंतिम श्वास पानी मांगते मांगते बोला, आप सहित संपूर्ण देश के ब्रह्मचारी महात्मा सुब्रत सागरी, आप सहित संपूर्ण देश के मुनिराज अध्यक्ष जी, आप सहित संपूर्ण देश के श्रावक श्राविका, स्वप्न में भी कभी गैरों का अपमान मत करना। ये मेरे हृदय की बात को सुनना है। स्वस्थ तन स्वस्थ मन, ये नहीं इनकी आयु दीर्घ। आज मुनि सुब्रतनाथ स्वामी चरणों में, अभी तक आप भले आप शनिवार को शनि ग्रह निवारण की दृष्टि से आते हो, लेकिन आज से परिग्रह निवारण की दृष्टि से आना। बोले गुरु जी मतलब क्या है? मतलब ये है अध्यक्ष जी, जब चमकता शरीर है, बुद्धि काम करती है, छोटों के गरीबों को लोग ध्यान नहीं देते, धुतकार देते, धुतकार देते। पर मेरा सोच अलग है मित्र। गाय के बछड़े ने यदि ठोकर मार दी हो ना, उसी मारने मत जाना। साण नहीं होगा तो हल्दी का दूध पीने नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कुछ मैं बोल रहा हूं? राजेश, गांव के देहाती किसी आदमी को तुम सिटी के होकर धुतकार मत देना। तुम सिटी में मुस्कुरा के तभी जी पा रहे हो जब गांव का किसान खेती करके तुम्हारे घर में गेहूं भेज रहा है। मैं मुनिराज हूं, आचार्य विराग सागर ने आचार्य की गद्दी पर बिठा दिया। यदि मेरे सामने कोई वयोवृद्ध जीव आ जाए, मुझे मालूम है भीड़ 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 बहुत दिख रही है,
विशुद्ध सागर से कह देना, महाराज भीड़ को मत देखिए, इसको भगाओ मत, ये भीड़ नहीं आई है, ये श्रद्धा की आंखें आई हैं। लोग एक छवि देखना चाहते हैं कि धरती के देवता दिगंबर मुनिराज कैसे हैं। हम विशुद्ध सागर से अपरिचित हैं, महावीर की मुद्रा से अपरिचित नहीं है। तब हमने विशुद्ध सागर को समझाया। एक बार अगवानी हो रही थी शुभ्र सागरी विदिशा में, गलियों में कहीं भी रहने को, एक पैर रखने को स्थान नहीं था। चारों ओर जहां देखो वहां श्रावक ही श्रावक, शराब का लोग उठा उठा के अलग कर रहे। एक वृद्ध दादा बैठ के वहां नमो करके, मैं चाह करके निकल जाता, मैं वहां खड़ा हो गया तो कुछ लोग मेरी ओर देखने लगे, इसलिए महाराज ही खड़े हो गए, मैं क्या करूं। मित्र, आपको व्यवस्था दिख रही है, मुझे उसकी अवस्था दिख रही है। यदि मैं दौड़ के निकल जाता जल्दी, ये भीड़ और दादा के ऊपर बैठ चढ़ के पैर रख के निकल जाती, एक जीव के प्राण चले जाएंगे। तुम श्रद्धाओं को देखो, खून को ठंडा करो सारस्वत, श्रद्धाओं को देखो, श्रद्धाओं को देखो, श्रद्धाओं को देखो। ये भी श्रद्धा की आवाज है, ये भी श्रद्धा की आवाज है। भगवान मुसुब्रतनाथ स्वामी का भक्त कोई देव भी यहां बैठा होगा ना, वो भी मुस्कुरा रहा हो, कल हमारे आंगन में देखो क्या आनंद आ रहा है। राजेश समझ मित्र, स्वप्न में भी किसी व्यक्ति की अवहेलना मत कर देना। ये जिब्बा को किसी की निंदा में मत हिला देना। दोषवादी च मौनम, दोषवादी च मौनम, बोलिए ना, दोषवादी च मौनम। आप यहाँ के पंडित जी हो, मुझे मालूम वो चप्पल हमसे 3 दिन पहले मिल चुका है। मित्र, नाम ही रखना तो और अच्छा रख लेती, चप्पल ही क्यों रख लिया। राजेश इधर देखो, काम भटक रहे हो। देखो विश्वास मानो, तुमको माथे पर तिलक लगाने वाले हजारों मिल जाएंगे, पर सत्य बताने नहीं मिलेंगे। चप्पल चप्पल चित्त से कह देना, अधिक सुधार की बात ना करें, रहस्य की बात समझिए। आप जिन्होंने बहुत सुधारें कराई हैं, उनके जीवन बिगड़ गए। राकेश सुनो, राजेश ध्यान से, जिन्होंने बहुत सुधारें कराई हैं अध्यक्ष जी, उनके जीवन बिगड़ गए। सुधार अच्छे के लिए कराई जाती है, सुधार अच्छे के लिए कराई जाती है, पर अच्छी सुधार में हत्याएं कर दी लोगों ने। अब सुनिए ध्यान से, कुछ लोगों ने सिद्धांत बनाए कि मेरा सिद्धांत अहिंसा है। ये महावीर से दूर होकर अहिंसा की व्याख्या कर रहे थे। जो तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जिस अहिंसा की व्याख्या की, उसे दूर होकर के व्याख्या प्रारंभ की एक सज्जन ने, और उस अहिंसा के प्रचार के लिए उन्होंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को प्रभावित किया। अशोक जैसे आदमी को अपने बस कर लिया। अशोक कोई गैर नहीं था, उनके दादा दिगंबर जैन थे। सम्राट अशोक की बात कर रहा हूं, ये अशोक की बात नहीं कर रहा हूं।
और अशोक ने जिस पक्ष को धारण कर लिया था, उस पक्ष की पुष्टि के लिए लाखों करोड़ों खून बहा दिए। चप्पल देख इधर मित्र, ये भाई धन्ना सेठ जा रहा था दिल्ली का, और जाते जाते तुम उनके पीछे चल रहे थे, आप अहिंसक हो। वो धन्ना सेठ को मिल गए कोटा के अध्यक्ष जी, और उन्होंने जवाहर साहब बोलते हुए हाथ मिलाया, और उसी बीच में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, चीटी पे पैर रख दिया। किसने? धन्ना सेठ ने। कोई बात नहीं, रख गया, अब तो चीटी तो खत्म हो गई। चप्पल आया, उसने एक मिला के दिया, बोले देख के नहीं चलता भाई। अब प्रदुम्न ये बताइए, इसमें अहिंसक कौन था? ये अहिंसक था पागल? ये अहिंसक था? अहिंसा का रागी था, अहिंसक नहीं था। आपको धर्म का मर्म समझना पड़ेगा चप्पल। धन्ना सेठ ने तो अपने मित्र से मिले धोखे से पैर पड़ गया। वो आप सीधे जाके एक गाल पर चांटा मारा, इतने बड़े आदमी की इज्जत भी लूट ली, और बोले पीछे मुड़ के, बोले क्या हुआ? बोले एक चींटी मर गई। देखो हे मित्र, तुम्हारी दया नहीं थी, दया का अभियान था। धर्म का अभियान छेड़ने वाले धर्मात्मा नहीं होते हैं, धर्म में जीने वाले धर्मात्मा होते हैं। कर्तव्य ये था। भैया धन्ना सेठ जी अलग से बोलते जय जिनेंद्र करके, मित्र आपकी धार्मिक दृष्टि कितनी अच्छी है, क्षमा करना, कोई दूसरे कान में शब्द नहीं पढ़ना चाहिए था, क्षमा करना, गुरु से प्रायश्चित ले लेना, एक चींटी की प्रार्थना हो गई आपसे। वो व्यक्ति मुस्कुरा के तुमसे कहता, भाई आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बता दिया, प्रायश्चित लेके शुद्ध होता, पर तुमने एक गाल पर चांटा मारा। वो धन्ना सेठ के हाथ में था डंडा। अब बताओ क्या होगा? अब बोलो क्या होगा? इसलिए कदाचित कोई मुराद जा रहे थे, प्रमाण से वो नहीं देख पाए, उन्हीं का पैर चींटी पे पड़ गया हो, फिर क्या करोगे? महाराज जी देख के चलो चींटी मर गई। बेटा वो चींटी तो मर गई, तुमने महाराज के प्रति हजारों की श्रद्धा मार दी। कौन हत्यारा बड़ा हुआ? इसे धर्म करने वालों के पास विवेक चाहिए, कुछ नहीं बोलना तभी आपको। वे प्रतिकरण करते, प्रायश्चित करते, धीरे से जब मौका मिलता तुम नमोस्तु करते, फिर धीरे से कहते गुरुजी क्षमा, आप नहीं रखना था, आपको वो धोखे से रख गया, एक चींटी खत्म हो गई थी। वे तुम्हारी आशीर्वाद देंगे, सिर पर हाथ रख करके कहेंगे बेटा तूने मुझे पाप से बचा लिया। तो जो व्यक्ति यूं कह रहा था कि मंदिर नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, हे मित्र हॉस्पिटल भी होना चाहिए, देश की अपनी व्यवस्था है, लेकिन मंदिर का निषेध करके हॉस्पिटल बनाने मत चले जाना। यदि मित्र विश्वास मानो, हॉस्पिटल में तन का ही उपचार होता है, मंदिर में चैतन्य का उपचार होता है। ऐसा करो, 1 करोड़ रुपए लेके आओ आप, मुझे नहीं चाहिए विश्वास मान, 1 करोड़ रुपए लेके आओ, ठीक है? वो अध्यक्ष को दे दो आप, तो चाहे केसरा पाटना के अध्यक्ष को दे दो, आप कोटा के अध्यक्ष को दे दो, और कहना भैया
जो मुस्कुराहट अभी मेरे मन में आ रही है, ये ऐसी आप दे सकते हो क्या? करोड़ों रुपए खर्च करके आना मित्र, वो मुस्कुराहट नहीं मिल सकती जो गुरु के चरणों में मिलती है, प्रभु के चरणों में मिलती है। देखो ये भैया को मैंने पहली बार देखा इधर, तो पता ही नहीं चल रहा कि रो रहा कि हंस रहा है। अब उसका चेहरा भी खुश दिखने लगा। और माइक और पकड़ लिया, हमने कहा अच्छा परमेश्वर आ गया। पंडित जी हो, मुझे मालूम है पाटनी जी। तो मित्र, अब दोनों मित्र रहे हो ना, हमारा विचार ये है जब दोनों मित्र रही हो तो ऐसी मित्रता बना के चलना कि दोनों दिगंबर मुनि होकर समाधि करना। ये हाथ के हाथ मिला करके जीवों को मारने वाले बहुत मित्र मिल जाते हैं। हे मित्र, हाथ में पिच्छी कमंडल लेके चलें, ऐसे मित्र कम मिलते हैं। देखा, खिले कमल के पास जाओगे तो सबका मन खिलता है, और मुरझाए कमल के पास जाओगे तो सभी मुरझा जाते हैं। देखो वो युवा अध्यक्ष आपका रिद्धि सिद्धि वाला, वो भी मुस्कुरा। कल हमारे पास रास्ते में बोले हाथ पकड़ा दो, हमने पकड़ लो तुम जीवित रहो। ओहो। तो महात्मा सारस्वत जी, ठंडा रहना चाहिए। मतलब बेटा ऐसा क्यों? ये मत देखो तुम कितनी भीड़ लगा रहे हो, एक क्षण को शांत हो जाओ। ये मत देखो कितनी भीड़ लगा रहे हो। महाराज 2 मिनट ये तो देखो, घर में स्नान कर रहा था, घर में पत्नी से बोल रहा था मुझे महाराज जी के दर्शन करने जाना है। आज के युग में घर से बाहर निकलना कितना कठिन हो गया है, कहाँ किसकी ठोकर लग जाए भरोसा नहीं है। घर छोड़ करके बाहर आया व्यक्ति कितना श्रद्धा सजो के आया है, और तुम्हारे चरणों में आया। और मनोज झांझरी ने क्या किया, हाथ पकड़े से फेंक दिया। बेचारे को तुम भूल चुके थे मनोज व्यवस्थाओं के पीछे वो घर से कितनी श्रद्धा सजा के लाया था। कितनी श्रद्धा सजा के लाया था। इसलिए मित्र, व्यवस्था तो बना